आप अक्सर ये बात अपनी डेली लाइफ में सुनते होंगे, चाहे वो आप घर में हो या घर से बाहर, कि इंसान को ख्वाहिशें नहीं रखनी चाहिए, इंसान को डिजायर्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशें इंसान का सुकून छीन लेती हैं और इंसान खामखा पागल हो जाता है और वो बावला हो जाता है। लेकिन इसका एक और पहलू ये है कि अगर किसी इंसान में ख्वाहिशों का जज्बा खत्म हो जाए तो वो इंसान कभी भी अपनी ख्वाबों की मंजिल को पूरा नहीं कर सकता है, वो कभी भी अपनी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं कर सकता है, वो कभी वहां तक पहुंच नहीं सकता है अगर वो अपनी डिजायर ही खत्म करें, क्योंकि डिजायर्स लीड्स योर लाइफ। ये डिजायर ही है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जा सकती है। इस पर प्लेटो ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो बहुत बड़े फलसफी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर फ्लोज फ्रॉम 3 मेन सोर्सेस। नंबर 1 इज नॉलेज, नंबर 2 इज इमोशंस एंड नंबर 3 इज डिजायर्स। अगर हम इन डिजायर्स को ही खत्म करें तो हमारी जिंदगी अंदर से खाली होगी। अब सवाल यहां पे ये बनता है कि डिजायर्स कैसी हैं। जैसा कि मैंने आपसे एक वीडियो में डिजायर्स के रिलेटेड बात रखी कि डिजायर लीड्स योर लाइफ। ये ख्वाहिशें ही हैं जो आपको अपनी जिंदगी तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन सवाल यहां पे एक बनता है, ये ख्वाहिशें कैसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर ये डिजायर्स पॉजिटिव हैं, ये हमारे लिए भी और हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव हैं तो ये खुद को भी और हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती हैं। इस बात को समझने के लिए मैं एक जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट की बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जो उन्होंने अपनी किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के पहले ही चैप्टर में लिखी है। उन्होंने वहां पे एक विल का जिक्र किया है, दैट इज गुडविल, नीयत, इरादा। हमारे समाज में चाहे वो बुराई हो चाहे वो अच्छाई हो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर गुडविल। वो अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर इंजन चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे जिस भी क्वालिटी का क्यों ना हो, लेकिन अगर गाड़ी का ड्राइवर, उसकी विल, उसका इरादा, उसकी नीयत ठीक नहीं है तो वो गाड़ी कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। सेम इन द केस, अगर नॉलेज हो, विजडम हो, पावर हो, अगर इनका इरादा ठीक नहीं है, अगर इनमें वो विल नहीं है, इनमें वो बुनियादी स्ट्रक्चर, वो गुडविल का जो कंसेप्ट नहीं है, ये ना खुद के लिए फायदेमंद हो सकती हैं ना हमारे समाज के लिए। इसीलिए हमें डिजायर्स का जज्बा खत्म नहीं करना चाहिए, हमें शौक रखने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी गुडविल पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये शौक क्या मुझे और मेरे आसपास रहने वाले लोगों को कोई इंपैक्ट तो नहीं कर सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर सकता है। इसलिए हमें डिजायर और गुडविल के साथ ही अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहिए। मैं आपके सामने एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। आप दुनिया का कोई भी मजहब उठा कर लें जिसमें भी हेवन का कंसेप्ट मौजूद है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो जुडिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, या कोई भी मजहब जिसमें भी हेवन का कंसेप्ट आता है, आप फर्ज करें अगर किसी इंसान में, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना आया हो, उसमें डिजायर्स का जज्बा ही खत्म हो जाए कि मैंने जन्नत में जाना है, वो जन्नत का शौक
उसके दिल से निकाला जाए, क्या वो इबादत करेगा अपने पर्टिकुलर मजहब के रिलेटेड? नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो शौक ही नहीं बचा जन्नत में जाने के लिए। दैट इज वाई डिजायर्स लीड्स योर लाइफ। हमें डिजायर्स खत्म नहीं करने चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में शौक को जिंदा रखना चाहिए, लेकिन शौक के साथ हमें गुडविल का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुडविल ही हमें सही रास्ता दिखाएंगी कि हमारी मंजिल कहां है और हमें उस मंजिल तक कैसे जाना है, ताकि ये खुद को और हमारे आसपास के लोगों को इम्पैक्ट ना कर सके।